कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप चर्चा करेंगे कि क्या किसी व्हीकल को मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट डिक्लेयर करने के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन आवश्यक है। हम बात कर रहे हैं कि क्या हर मैटर में जब तक एक्सपर्ट ओपिनियन न ले ली जाए तब तक क्या उसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं माना जा सकता। तो हम आज चर्चा करेंगे कुछ ऐसे केसेस की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने और एपेक्स कमीशन ने सब ने क्या क्या ऑर्डर किए हैं और किस तरह का लॉ ले डाउन किया है। इन टोटलिटी हम आपको बता दें कि वेरियस कोर्ट्स ने अपनी जजमेंट्स में क्या लॉ ले डाउन किया है। पहला, अगर पार्ट्स को रिप्लेस करने से या रिपेयर करने से व्हीकल ठीक काम करता है तो उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अगर व्हीकल शुरू से ही पहले दिन से ही बहुत ही प्रॉब्लम करता है और इसके बारे में डीलर को शुरू से ही पता था, उसको बार बार बताया गया, फिर भी अगर वो कंप्लेंट को अटेंड नहीं करता और आपके ग्रीवांस को रिड्रेस नहीं करता तो ऐसे केस में कोर्ट्स उसको रिपेयर करने की, पैसा रिफंड करने की, पूरी तरह से दुरुस्त करके देने की और साथ साथ में कंपनसेशन और मेंटल एगनी के लिए और आपको जो हैरेसमेंट हुई उसके लिए कंपनसेशन के भी ऑर्डर कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर व्हीकल को बार बार भेजा जाता है, रिपेयर भी की जाती है, उसके बावजूद भी वो ठीक काम नहीं करता तो इसी बात से उसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट माना जा सकता है, चाहे आपने कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन न ली हो। इसमें हम आपको एक केस की बात बताएंगे। एक केस था जिसमें व्हीकल में पिस्टन रिंग्स इंजन की जो थी वो डिफेक्टिव थी और हैवी ऑयल लीकेज हो रही थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिपेयर की ऑर्डर किया और फिर स्टेट कमीशन से होता हुआ, नेशनल कमीशन से होता हुआ जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना ये डिफेक्ट बार बार हो रहा है और ठीक नहीं किया जा पा रहा, तो ऐसी स्थिति में उसको एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता नहीं, इसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट माना जा सकता है और इस कारण गाड़ी को रिप्लेस करने का आदेश दिया। इसमें एक प्रश्न और भी उठता है, यदि गाड़ी खराब निकलती है या कोर्ट कोई ऑर्डर करता है तो इसकी लायबिलिटी किसकी होगी, क्या डीलर की होगी या मैन्युफैक्चरर की होगी। तो इसके बारे में भी कोर्ट्स ने ये कहा है कि इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि किसकी गलती से हुआ। यदि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो ऑब्वियसली इट विल बी द लायबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर। अगर डीलर ही बार बार कंटैक्ट करने पर भी कंज्यूमर को कोई रिलीफ नहीं देता है और उसको बार बार न ठीक किए जाने पर भी उसकी बात नहीं सुनता है, आपके जॉब कार्ड में भी बार बार वही प्रॉब्लम आती है, ऐसी स्थिति में डीलर को भी लायबल माना जाएगा, डीलर पर भी कंपनसेशन थोपी जाएगी, डीलर को भी डायरेक्शंस दी जाएगी कि वो क्लाइंट को हैरेस करने के लिए उसे कंपनसेट करे। तो ये डिपेंड करेगा, कभी कभी जॉइंटली लायबल माना जाता है दोनों को और कभी कभी सेपरेटली जिसका भी दोष होता है उसको माना जाता है। अब एक और केस था हमारे सामने जिसमें व्हीकल खरीदने के बाद 11 बार वर्कशॉप में गाड़ी गई, एक बार एक डिफेक्ट, दूसरी बार दूसरा डिफेक्ट, कई बार चेक करने के बाद डिफेक्ट दूर किया गया और गाड़ी दुरुस्त हो गई, गाड़ी ठीक काम करने लगी। ऐसी सिचुएशन में क्लाइंट का ये कहना कि क्योंकि बहुत बार आई है और इनिशियल स्टेज से ही इसमें प्रॉब्लम थी तो इसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट माना जाए, तो ऐसी स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ठीक है, बार बार गाड़ी को रिपेयर के लिए भेजा जाता है, रिपेयर की जाती है, उसके बावजूद भी गाड़ी ठीक नहीं चलती तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट माना जाएगा और गाड़ी को रिप्लेस किया जा सकता है। किंतु यदि कोई पार्ट्स बदल दिए जाते हैं, चाहे बार बार जाना पड़ा हो और वो फिर गाड़ी ठीक चलती है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि ये सारे पार्ट्स असेंबल करके ही एक गाड़ी बनती है। आपके पार्ट्स को अलग कर दीजिए, केवल बॉडी को फिर दोबारा बदलवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती यदि पार्ट्स की असेंबली में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज हमने आपको बताया कि एक्सपर्ट ओपिनियन न होने पर भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट
माना जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, बार बार रिपेयर के लिए भेजने पर भी यदि गाड़ी ठीक नहीं होती तो उसको एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता नहीं और उसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट माना जा सकता है और गाड़ी रिप्लेस की जा सकती है। किंतु यदि कोई पार्ट्स ही खराब है, 1 2 3 4 कितने भी पार्ट्स खराब हों, अगर पार्ट्स बदलने से गाड़ी ठीक हो जाती है तो हमको ये नहीं गिनना है कि गाड़ी कितनी बार शोरूम में रिपेयर के लिए गई। गाड़ी ठीक होनी चाहिए, क्राइटेरिया ये होना चाहिए। बहुत बार गैरेज में गाड़ी जाने के केस में ज़रूरी नहीं कि वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो। और तीसरी बात, अगर गाड़ी में डिफेक्ट पाया जाता है और कोर्ट का ही डायरेक्शन देता है तो कोर्ट किसको डायरेक्शन देगा, कौन लायबल होगा, मैन्युफैक्चरर या डीलर? तो हमने आपको बताया कि इसमें इट विल डिपेंड ऑन द केस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस कि किसका कितना दोष था। गाड़ी अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो मैन्युफैक्चरर ही इसको ठीक करेगा और वही रिप्लेस करेगा। अगर डीलर ने ही कोताही की है तो उसके लिए कंपनसेशन की जो डायरेक्शन होगी वो डीलर को भी दी जा सकती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच।